तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4,320 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिलें बेची। एक साइकिल पर उसे 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि हुई। तो पूरे सौदे में उसे कितनी हानि हुई यह हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रति साइकिल की दर से बेचा है, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, और यहाँ पे देखिए उसे एक पे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर 20% की हानि, यानी लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर है दोनों का, ठीक है। अगर आपको ये दो चीजें सवाल में दी हैं तो इस ऐसे सवाल में हमेशा हानि ही होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब कितने प्रतिशत की हानि हुई है इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, आर का स्क्वायर और भाग में 100, ठीक है। अब ये आर क्या है, ये जो हमें प्रतिशत में संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 20 लिख देंगे, तो 20 का जो स्क्वायर होगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने सीधा 20 का स्क्वायर लिख दिया है और इसे भाग कर देंगे 100 से। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है। उसे 4% की हानि हो रही है, लेकिन हमें रुपयों में निकालना है। तो अब देखिए ये कैसे करना होगा। हानि का प्रतिशत हमने निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए जो क्रय मूल्य होता है, खरीदने का मूल्य, वो प्रतिशत में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब 100% पे उसे 4% की तो हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें से घटा लेंगे इसको, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 96%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 96% है ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में है, और रुपयों में कैसे निकालेंगे। उसने एक साइकिल 4,320 रुपये की बेची है, ठीक है, लेकिन उसने 2 साइकिलें बेची हैं तो इसको 2 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4,320 रुपये गुणा 2, क्योंकि उसने 2 साइकिलें बेची हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये रुपयों में विक्रय मूल्य, ठीक है। तो दोनों को हमने आमने सामने लिख लिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हानि हुई है 4% की, लेकिन रुपयों में इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 24 से भाग कर दूंगा, ठीक है, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किससे भाग करें। 24 से हम इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4%। अगर मैंने इधर 24 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 24 से भाग करूंगा, ठीक है, तो इसके रुपयों में वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 से मैं इसे काटूंगा तो 12 पे कटेगा, ठीक है, और 12 से हम इसे काट लेते हैं तो 12 तिया 36 होता है, तो पहले 3 पे कटेगा, फिर 7 बचेगा तो 72, फिर ये 6 पे कट जाएगा और 0 लगा देंगे। तो 4% की वैल्यू कितनी आ गई, 360 रुपये आ गई। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति की आय में 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई, तो उसकी नई आय में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसकी आय पहले जितनी हो जाए। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो जो 16 सही 2/3% है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है, ठीक है, यहाँ पे कमी की जा रही है आय में, तो आपको क्या करना है, इसके साथ माइनस लगा देना है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, और एक फ्रैक्शन नया बनेगा यहाँ पे, उसमें आपको प्लस लगा लेना है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें वृद्धि करनी है, ठीक है, तो इसके लिए प्लस हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन कैसे आएगा, ये जो ऊपर वाली संख्या है ये सेम रहती है हमेशा, ठीक है। इस ट्रिक में ऊपर वाली संख्या बिल्कुल सेम लिखनी है, और नीचे वाली संख्या कैसे होगी, 6 - 1, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया था। तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाली संख्या यहाँ से देख के लिखनी है। अब 1/5 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसकी आय में 20% की वृद्धि करनी होगी। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि चौड़ाई में हमें कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमने पिछले सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 60% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/100, ठीक है। अब मैं इसे 20 से काट दूंगा दोनों को,
तो ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दूसरे वाले में माइनस लगेगा फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 है ये 3 रहेगा, लेकिन नीचे वाला बदलेगा कैसे, 5 + 3 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे 3/8 की कमी करनी होगी। अब इसे प्रतिशत में बदल लेते हैं, तो इसे हम 100 से गुणा कर देंगे। फ्रैक्शन को 100 से गुणा करने पे प्रतिशत में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को मैं 4 से काट दूंगा, तो ऊपर 25 और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 75/2, और 75/2 यानी इसे भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 37 सही 1/2%। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु पर 2 क्रमिक छूट 15% और 25% देने के बाद उसे 357 रुपये में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमें 2 क्रमिक छूट दी गई है, अगर आपको यहाँ पे 3 क्रमिक छूट दी गई होती तो भी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, अब जो पहली क्रमिक छूट है वो देखिए कितने की है 15% की, तो 100 में से 15 घटा के यहाँ पे 85 आपको लिख लेना है। ठीक है, और फिर दोबारा नीचे 100 लिख लेंगे, और अनुपात में देखिए क्या लिखेंगे, दूसरी छूट 25% की है तो 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो अनुपात आएगा किसका आएगा, ये अंकित मूल्य का और यहाँ पे विक्रय मूल्य का, इन दोनों का हम अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है सवाल में कि उसे 357 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य के नीचे ना लिख के आपको क्या करना है, उसे अंकित मूल्य के नीचे लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो विक्रय मूल्य दिया है उसे अंकित मूल्य के नीचे लिखना है। 357 रुपये हमें दिया गया। ठीक है, और जो अंकित मूल्य है उसे विक्रय मूल्य के नीचे लिखना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें अंकित मूल्य निकालना है तो मैं उसे x लिख दूंगा। ठीक है, x मान लेते हैं उसे कि अंकित मूल्य x रुपये है। ठीक है, अब ये 3 अनुपात हमारे पास आ गए हैं, इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 17 आएगा और इधर 20 आ जाएगा। इन दोनों को 25 से काट दूंगा तो यहाँ पे 4 और इधर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 से मैं इसे काटूंगा तो पहले 2 पे कटेगा, 17 दूनी 34 होता है, फिर 1 बचेगा तो फिर 17 हो जाएगा, तो फिर 1 पे कट जाएगा। ठीक है, और 3 से फिर से 21 को काटूंगा तो 7 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह 1 बचा हुआ है, तो इस तरफ अब कटने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो इन तीनों को गुणा कर देंगे तो x आ जाएगा, तो नीचे x लिख दूंगा तीनों को गुणा करके, और इन तीनों को भी गुणा कर देंगे। देखिए 7 चौक 28 और 28 दूनी 56 आ जाएगा। ठीक है, और एक 0 लग जाएगी। अब ये गुणा करके लिख लिया, बीच में बराबर का निशान लगा देंगे, तो x की वैल्यू आ गई है 560 रुपये। ये हमने किसे माना था, अंकित मूल्य का, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 560 रुपये। तो देखिए दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।